हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल राइज विद अनामिका। कैसा है आप सभी लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। हम लोग जो है ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ रहे थे। अभी तक हम लोगों ने ग्रेविटेशन फोर्स क्या होता है और कैपिटल जी स्मॉल जी मतलब यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इन दोनों में क्या अंतर है ये अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। जो हम लोग का टॉपिक है वो है इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट। मतलब कि इसमें हम लोग जो इक्वेशन जैसे हम लोग मोशन चैप्टर में पढ़ रहे थे, तो उसमें क्या होता है एक्सेलरेशन टाइम वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड था। तो उनके गैलीलियो के जो तीन इक्वेशन थे, उसी उसी के अकॉर्डिंग इसमें भी तीन इक्वेशन है। जो हम लोग क्या किसके बेस पे देखेंगे? ग्रेविटी के बेस पे देखेंगे। वहां पे एक्सेलरेशन था, डिस्टेंस था, यहाँ पे ग्रेविटी और हाइट हो जाएगी। बस इतना सा अंतर है, बाकी सब सेम कॉन्सेप्ट है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए ये हमारा जो है, सबसे पहले क्या है, ये अर्थ है, ठीक है। यहाँ से अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को, मतलब यहाँ से एक ऑब्जेक्ट को हम अपने अर्थ से, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट यहाँ से हम ऊपर जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो हमारी वेलोसिटी यहाँ पे क्या होगी? यू हमारा ये क्या होगा? मैक्सिमम होगा। यू हमारा मैक्सिमम होगा क्योंकि जब जहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं वहां पे क्या है, वी जो यू जो है हमारा वो मैक्सिमम। जैसे जैसे जो है वो ऊपर जाता जाएगा, तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे हमारी वेलोसिटी क्या होगी? जीरो हो जाएगी। क्या हो जाएगी? वेलोसिटी हमारी जीरो हो जाएगी। तो जब हमारा एक पॉइंट पे जीरो था, फिर ऊपर जाके जो है, मतलब एक फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, तो जो एक टाइम पे मैक्सिमम था फिर ऊपर जाके जीरो हो गया। तो ये जो जीरो है, तो यहाँ पे हमारी ग्रेविटी क्या हो जाएगी? हमारी जो ग्रेविटी है वो क्या हो जाएगी? अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने अर्थ से दूर जा रहा है तो ग्रेविटी क्या होगी? घटेगी। यहाँ पे क्या होगा? ग्रेविटी हमारी माइनस हो जाएगी। अगर अधिकतम ऊंचाई पर जाता है तो ये हमारी वेलोसिटी एक टाइम पर ऐसा आएगा कि वेलोसिटी हमारी जीरो हो जाएगी, फिर वो नीचे ऐसे डाउन आता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे? इक्वेशन लिखेंगे। जो पहला इक्वेशन होगा, पहला इक्वेशन जो हमारा बनेगा वो क्या होगा? v इक्वल टू यू माइनस जी टी। क्या हो जाएगा? v इक्वल टू यू माइनस जी टी। सेकेंड इक्वेशन क्या हो जाएगी? h मतलब हाइट, h इक्वल टू यू टी, फिर माइनस ग्रेविटी हमारी माइनस से माइनस हाफ का जी टी स्क्वायर। क्या हो जाएगी? हाफ का जी टी स्क्वायर। और जो हमारी एक थर्ड इक्वेशन है वो क्या हो जाएगा? v का स्क्वायर इक्वल टू यू का स्क्वायर माइनस टू जी एच। क्या हो जाएगा? v का स्क्वायर इक्वल टू यू का स्क्वायर माइनस टू जी एच। ये आप लोगों ने उसमें भी पढ़ा हुआ है, मोशन गैलीलियो का जो इक्वेशन है उसी के बेस पे है। बस यहाँ पे हमारा क्या है? ग्रेविटी आ जाती है। जैसे कि वहां पे क्या है? एक्सेलरेशन आता है और टाइम आता है और डिस्टेंस आता है, वैसे यहाँ पे ग्रेविटी, टाइम और हाइट आ जाती है। सेम इक्वेशन है, बस कुछ चीजें चेंज है। आई होप आप लोगों ने अगर मोशन चैप्टर पढ़ा होगा तो ये चीजें आप लोग उससे रिलेट कर पा रहे होंगे, आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी। तो ये हमारी रही, जब ग्रेविटी हमारी जो है अगर अर्थ के ऊपर जाती है, तो मान लो ऊपर ऊंचाई पे जा रही है तो ग्रेविटी हमारी घटती है। एक टाइम पे मैक्सिमम होता है, जब ज्यादा ऊंचाई पे जाती है तो वो क्या होता है? जीरो हो जाती है। फिर वहीं से वो फॉल डाउन करती है। फिर जो हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, अगर मान लो यही ऑब्जेक्ट हमारा नीचे आ रहा है, यही ऑब्जेक्ट अगर हमारा नीचे आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पे हमारी वेलोसिटी क्या है? मैक्सिमम है। वेलोसिटी क्या है? जब हम यहाँ पे तो हमारी मैक्सिमम, क्योंकि वहां यहाँ से वो स्टार्ट कर रहा है फॉल होना, तो मान लो वो यहाँ से नीचे आ रहा है, फिर उस एक पॉइंट यहाँ भी ऐसा आएगा जहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी? जीरो हो जाएगी। क्या होगी? वेलोसिटी हमारी जीरो हो जाएगी। आई होप इतनी चीजें क्लियर हो। तो अब इन केस में क्या होगा? मान लो ये हमारा ऊपर जा रहा था, एक पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो हो गई और उसके बाद जो ग्रेविटी हमारी माइनस हो रही क्योंकि ऊंचाई पे जा रहा। अब यहाँ से मान लीजिए अगर हमारा कोई भी वेलोसिटी एक पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, फिर नीचे आके वो जीरो हो जा रहा है, तो इस केस में ग्रेविटी क्या होगी? तो इस केस में जो हमारी ग्रेविटी है वो इंक्रीज करेगी। क्या होगा? इंक्रीज करेगा। आई होप इतनी चीजें क्लियर होंगी। अब इस केस में जो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी? तो इस केस में जो इक्वेशन बनेगी, अगर ये हमारा घट रहा था, इसे सारी इक्वेशन क्या है? माइनस में है, मतलब घट रही है। यहाँ पे क्या होगा? सेम फॉर्मूला होगा, बस साइन का अंतर है। u प्लस जी टी, दूसरा हो जाएगा h इक्वल टू यू टी माइनस
हाफ GT का स्क्वायर 3V² इक्वल टू Q² माइनस 2GH। आई होप इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी कि ये इक्वेशन मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट है, ये कैसे ये इक्वेशन आई। मेन इस चीज को समझाने का मतलब था कि ये इक्वेशन जो आपकी बन रही है वो किस तरीके से आपकी इक्वेशन बन रही है कि यहाँ पे माइनस है, सेम चीजें यहाँ पे प्लस हो रहा। तो अगर कोई भी चीज जो है ग्रेविटी के ऊपर जा रही है तो वो माइनस में होगा, अगर कोई चीज ग्रेविटी के नीचे आ रही है तो वो क्या होगा, प्लस में होगा। मतलब ग्रेविटी हमारी क्या है, वो बढ़ रही है। आई होप इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। इसमें एक चीज करेक्ट कर लीजिए, यहाँ से बाय मिस्टेक जो है साइन चेंज करना भूल गई, प्लस का साइन होगा। ओके, यहाँ पे क्या होगा, प्लस का साइन होगा, ये मिस्टेक हो गया है, साइन चेंज करना भूल गई क्योंकि सेम फार्मूला है, बस साइन का अंतर है, तो यहाँ पे प्लस होगा। आई होप ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब हम देखेंगे वेट क्या होता है। वेट क्या है, वेट की डेफिनेशन क्या होती है, इसका यूनिट क्या होता है, ये क्वांटिटी कौन सी है। चलिए देखते हैं वेट क्या होता है। वेट, the weight of an object, the weight of an object is equal to the force, the weight of an object is equal to the force of gravity acting on it. It means, इसका मतलब ये हुआ कि जो वेट है, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मतलब ये कि किसी भी ऑब्जेक्ट का भार, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मान लो मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, मान लो ये ऑब्जेक्ट मेरा मार्कर है, तो इसका जो भार है, वेट है, मतलब इज इक्वल टू द, मतलब इज इक्वल टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन इट। तो जो वो किसके बराबर होगा, जो इस ग्रेविटी का जो भी बल इस पे लग रहा होगा वो उसके बराबर होगा। किसके बराबर होगा, ग्रेविटी का जो भी फोर्स इस पे लग रहा होगा वो क्या होगा, भार के बराबर होगा। मतलब कि द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन इट, कि कह रहा है कि इसका भार उतना ही होगा जितना इस पे ग्रेविटी का बल लग रहा होगा। तो मेरा मार्कर में कोई पूछे कितना इसका वेट है, तो आप ये कह सकते हैं कि इसका वेट जितना भी ग्रेविटी का फोर्स इस पे लग रहा है, मतलब ग्रेविटी का बल जितना इस पे लग रहा है उतना ही इस मार्कर का क्या, इस मार्कर का वेट है। तो ये वेट की डेफिनेशन होती है, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन इट, मतलब जो इस पे एक्ट करे, जो इस पे लग रही है। अब देखिए वेट का फॉर्मूला क्या होता है, W इक्वल टू mg, मतलब वेट इक्वल टू क्या है, मास इंटू ग्रेविटी। ये क्या है, मास, ये क्या है, ग्रेविटी, ये आपका वेट क्या है, ये होता है हमारा फॉर्मूला मास इंटू ग्रेविटी। ये हमारा वेट का फॉर्मूला आ गया। अब इसकी देखिए अगर यूनिट क्या है, तो वेट की यूनिट होती है न्यूटन। क्या होती है, न्यूटन, इसकी यूनिट। अब ये कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर क्वांटिटी है, ये हमको कैसे पता चलेगा कि ये वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर क्वांटिटी। तो जो हमारा वेट होता है ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी। अब एक चीज और, वेक्टर क्वांटिटी मैंने आपको पढ़ाया था कि वेक्टर स्केलर क्या होता है। अब वेक्टर क्वांटिटी होती क्या है, मैंने तो यहाँ पे लिख दिया कि ये जो हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। अब वेक्टर क्वांटिटी अगर एक वर्ड में आपको पता करना हो तो क्या होता है कि ऐसे, मतलब वेक्टर क्वांटिटी जिसमें क्या होता है, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बोथ, मतलब जिसमें डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होते हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। तो हमारे वेट में क्या होता है, एक डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है। क्या होता है वेक्टर में, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, ये दोनों चीजें पाई जाती हैं। स्केलर में क्या होता है, केवल मैग्नीट्यूड होता है, उसमें डायरेक्शन नहीं होता। स्केलर की जितनी भी क्वांटिटी होती है उसमें डायरेक्शन नहीं होता, और वेक्टर में क्या होता है, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों होता है। तो वेट हमारा जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। आई होप इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। वेट क्या होता है, वेट का फॉर्मूला क्या है, इसकी यूनिट क्या है, और वेट हमारा वेक्टर क्वांटिटी में आता है या फिर स्केलर क्वांटिटी में आता है। मास,
मास मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का मास कितना है, मतलब ये जैसे मेरे पास मार्कर है तो इस मार्कर का मास कितना है, तो मतलब जितना भी इसमें अमाउंट में जितना भी मैटर प्रेजेंट है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मास बोलते हैं। कि मतलब जितना भी इस अमाउंट जो ऑब्जेक्ट ये बना हुआ है तो इसमें कितना अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मास बोलते हैं। तो चलिए मास की डेफिनेशन देखते हैं। मास इज द measurement of the amount of matter. The mass is the measurement of the amount of matter of an object. Of an object. मास इज द मेजरमेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ मैटर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कि मतलब ये कह रहा है कि मास क्या है, मास एक मेजरमेंट है जिसको मेजरमेंट करते हैं। क्या मेजरमेंट करते हैं, अमाउंट ऑफ मैटर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कि जो इस अमाउंट में, जो इस ऑब्जेक्ट में जितना भी अमाउंट है मैटर का, मतलब ये जो जितने भी चीजों से मिलकर बना हो जितना भी इसमें अमाउंट प्रेजेंट है उसको क्या, मास क्या करता है, मेजरमेंट करता है। तो मास इज द मेजरमेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ मैटर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब देखेंगे कि मास जो है ये हम इसकी यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट मास की। तो मास की एसआई यूनिट होती है वो केजी। क्या होती है, एसआई यूनिट मास की केजी होती है। अब एक चीज और, ये जो है हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है। क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी। अब ये जो है मास जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मास यह कभी चेंज नहीं होता। नहीं होता। इसका मतलब ये हुआ, जैसे कि मैंने वो भी पढ़ाया था इससे पहले जो बताया था उसमें ये बताया था कि मास जो है आप कहीं भी चले जाएंगे मास कभी चेंज नहीं होता। तो वही चीज इसमें भी है, यह कभी चेंज नहीं होता। मतलब कि इस ऑब्जेक्ट का कितना मास है, ये जो जो मैटर ऑफ ऑब्जेक्ट है, जितना कितना अमाउंट मैटर ऑफ ऑब्जेक्ट है, तो ये कभी चेंज नहीं हो सकता। अब मान लीजिए जितना मार्कर है वो उतना ही रहेगा ना, इसमें कम ज्यादा तो कुछ हो नहीं सकता है। तो इसका जो मास है, मास वो कभी भी चेंज नहीं होता। कि यह कभी भी चेंज नहीं होता। मास, इसका जो मार्कर का मास होगा, मतलब यहाँ पे जितना है, मून पे जाएंगे वहां भी इतना होगा, धरती के अंदर पानी में जाएंगे तब भी वो उतना ही होगा। तो इसका यह मतलब है कि यह कभी भी चेंज नहीं होता। वेट आपका चेंज हो सकता है लेकिन जो मास है वो कभी नहीं। फोर्स आपका चेंज हो सकता है, कितना यहाँ पे ज्यादा फोर्स लग रहा, कहीं और जाएंगे वहां पे कम फोर्स लगेगा, लेकिन जो मास होता है वो आपका कभी चेंज नहीं होगा। तो आई होप इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। इस चैप्टर में इतना ही था। आपको ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो गया है। अगर चीजें समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। कोई डाउट है तो कमेंट करके जरूर पूछिए। और ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर जो है कल से ही स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। और इसमें अगर कोई चीज छूट गई हो या कुछ भी नहीं समझ में आया तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए। थैंक यू।